जय गुरु जी। आज का शब्द है जी, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याई, सदा सदा तुद त्याई। संगत जी, ये शब्द आप कई बार सत्संग में सुनते हैं। ये शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंक नंबर, पन्ना नंबर, पेज नंबर 673 पर दर्ज है। ये तनासरी राग में का शब्द है। पांचवें नानक गुरु अर्जन देव जी के मुखारबिंद से ये शब्द निकला है और इसकी व्याख्या करते हैं, मीनिंग जानते हैं। तुम करो दया मेरे साईं। साईं का मतलब यहाँ उस परमपिता परमात्मा से, प्रभु से है। हे प्रभु, मेरे ऊपर दया करो, मेरे साईं मेरे ऊपर दया करो, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याई। हे प्रभु, ठाकुर प्रभु के लिए भी यूज किया गया कि मुझे ऐसी समझ दो, ऐसी बुद्धि दो कि मैं आपका नाम अपनी सांस सांस से आपका नाम से स्मरण करता रहूं, यानी कि आपके सिमरन में जुड़ा रहूं, आपकी भक्ति में रंगा रहूं, सदा सदा तुत्याई, यानी कि हर समय मैं आपके भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। मुझे ऐसी समझ दे दो, मुझे ऐसी बुद्धि दे दो। पानी पखा पीसो संत आग, गुण गोविंद जस गाय। संत आगे, यानी संतों के सम्मुख रह करके, संतों के साथ रह करके। ये शब्द जिस वक्त था उस वक्त बिजली नहीं थी, पंखे नहीं थे, आटा चक्कियाँ नहीं थी, तो ये उस वक्त के हिसाब से शब्द लिखा गया कि हे परम पिता परमात्मा, हे प्रभु, मैं संतों की सेवा में लगा रहूं, उनके लिए पानी ढोता रहूं, पानी का इंतजाम करता रहूं। पंखे नहीं होते थे उस वक्त, तो हाथ के पंखे चल करते थे। तो जीव ये प्रार्थना कर रहा है प्रभु से कि मैं अब संतों की सेवा में रह करके हर उनको पंखा झलता रहूं। राशन के लिए, अन्न के लिए आटा चक्कियाँ नहीं थी, तो जीव प्रभु से अरदास कर रहा है कि मैं संतों की सेवा में रह करके अपने लिए, अपने संतों के लिए, अपने संतों के लिए, संगतों के लिए चक्की पर आटा भी खुद पीसता रहूं। गुण गोविंद जस गाय। ये सब कुछ करते करते भी मेरा ना मन उस गोविंद की कीर्ति में, उसकी महिमा में लगा रहे। गोविंद प्रभु के लिए, उसके प्रभु के गुणों को मैं हर वक्त गाता रहूं, उसके जस को, उसकी कीर्ति को, उसकी महिमा को मैं गाता रहूं। सास सास मन नाम समार, एहो विश्राम निध पाए। प्रभु, मुझे ऐसी समझ दो कि मैं हर सांस के साथ आपका नाम, आपके नाम का सिमरन करता रहूं। संहारे सिमरन, आपके नाम का सिमरन हर सांस के साथ करता रहूं, क्योंकि ये एह विश्राम निध पाई, यानी कि इसी नाम के सहारे से ही सुखों की, शांति का खजाना मिल जाता है। इसी नाम में ही हर प्रकार के सुख निहित हैं। प्रभु के खजाने इसी प्रभु नाम सिमरन में ही जो मिलते हैं। निध पाई,
यानी कि मैं हर प्रकार के खजाने प्रभु के सिमरन से पालूं। तुम्हारी कृपा ते मुँह मान छूटे, बिरस जाए परमाई। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मेरे अंदर से माया का मोह, मेरा मान मान यहाँ अहंकार के लिए यूज किया गया है, माया का मोह यानी कि विकारों का मोह और मेरा अभिमान आपकी कृपा से ही, आपके सिमरन से ही छूट गया है, समाप्त हो गया है। बिरस जाए भरमाई, आपकी कृपा से ये मोह मान छूटे गए तो मेरी भटकनाओं का भी अंत हो जाएगा। बिरस जाए, अंत हो जाएगा। भरमाई का मतलब भटकना। मेरे अंदर से मोह समाप्त हो जाए, मेरे अंदर से भटकनाएं समाप्त हो जाए। आनंद रूप रवे ओ सब मध्य, जत कत पे खो जाए। और हे मेरे प्रभु, मैं जहां भी नजर उठा करके देखूं तो मुझे जरे जरे में आपका अंश, आपका स्वरूप नजर आए। मैं ऐसी कृपा करो मेरे पर कि मुझे हर जगह पर जहाँ भी मेरी नज़र जाए आपके दर्शन ही करता रहूं, आपका स्वरूप ही दिखता रहे। जो आपका स्वरूप, आपकी महिमा, आपकी सृष्टि की रचना ही आत्मक आनंद देने वाली है। तुम दयाल कृपाल कृपानिध, पतित पावन गोसाई। गोसाई, गो प्लस साई। गो का मतलब है धरती, साई का मतलब है पति। उस धरती के पति, धरती के मालिक आप, हे धरती के पति, आप दयालु हैं, दयाल। आप कृपालु हैं, कृपाल। आप दया का खजाना हैं, कृपानिध। आप कृपा निधि हैं, आप दया के खजाने हो। पतित पावन यानी के विकारियों को, पापियों को भी पवित्र करने वाले, पवन करने वाले हो। आपकी कृपा से कितने ही पापी विकारों से जूझते हुए, विकारों में ग्रसित होते हुए भी आपकी कृपा से भवसागर पार कर गए हैं। आप पापियों को भी पवित्र करने वाले हो। कोट सुख आनंद राज पाए, मुख ते निमख बुलाए। निमख यानी कि क्षण भर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर मैं अपने मुंह से, मुख ते निमक बुलाई, हे प्रभु, अगर मैं क्षण भर के लिए भी, कुछ समय के लिए भी अपने मुंह से आपका सिमरन करता हूँ, आपकी महिमा का गायन करता हूँ, आपके गुणों का बखान करता हूँ, तो उसमें मुझे कोट करोड़ों सुख, आनंद, आत्मिक और राज भाग के सुख प्राप्त हो जाते हैं। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई। भक्ति, जप और तप कब पूरे होते हैं? जब प्रभु की कृपा होती है, जब प्रभु के मन को कोई जीव भा जाता है, उसकी भक्ति के प्रेम से जब प्रभु को कोई जीव भा जाता है, तो समझो उसके जप, तप और भक्ति पूर्ण हो गई है, जो परम पिता परमात्मा को पसंद आती है। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक तृपत अघाई। तृप्त का मतलब है तृष्णा, तृष्णा की पूर्ति, यानी कि तृष्णा है जो
हर चीज़ को पाने की इच्छा है। तृप्ति जो है वो तृष्णा की समाप्ति को कहते हैं। हे प्रभु, नाम जपत, आपका नाम जपते हुए, आपका सिमरन करते हुए, आपकी महिमा गाते हुए मेरे अंदर से तृष्णा, सब चीज़ों को पा लेने की जो इच्छा प्रबल होती थी वो अब खत्म हो गई है। तृष्णा, हर प्रकार की चीज़ों को पा लेने की जो इच्छा थी वो अब खत्म हो गई है। नानक जी कहते हैं कि आपका, हे प्रभु, आपका नाम जपने से मेरे अंदर से सब प्रकार की तृष्णा खत्म हो गई है और मैं पूर्ण तौर से तृप्त हो गया हूँ। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अगाई। नानक जी कहते थे नाम के जपने से ही तृष्णा खत्म हो जाती है और मनुष्य मायावी पदार्थों की ओर से पूर्ण तौर पर तृप्त हो जाता है। यानी कि विकारों की तब से वो अपना मुंह मोड़ लेता है। अब उसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बीज फूटते नहीं है, पनपते नहीं हैं। जय गुरु जी। इतनी सेवा प्रवान करना जी। संगत जी, आपको इस प्रकार की और व्याख्याएं सुनने के लिए आपसे विनती है, प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो आने वाली व्याख्याओं की, शब्दों के मीनिंग की जानकारी आपको पहले से ही इंटीमेशन मिलती रहे। जय गुरु जी।